हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी एजुकेशन में। मित्रों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। मित्रों, वह टॉपिक है पितृपक्ष। मित्रों, बहुत से लोगों को इस पक्ष के बारे में जानकारी नहीं होती है। लोगों को पितृपक्ष का नॉलेज नहीं होता है और उन्हें यह ज्ञान नहीं होता है इस अवधि में क्या किया जाता है, हमें किस प्रकार रहना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो और हम बहुत सारे जो कष्ट आ रहे हैं हमारे जीवन में, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि किसी लोगों को व्यापार नहीं चल रहा है, वो उनके पास पैसा नहीं रुकता, एक के बाद एक दुख आते रहते हैं, अचानक कोई घटनाएं घट जाती हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जीवन को सुखमय नहीं होने देती हैं। तो इन सब का एक कारण पितृदोष होता है। पितृदोष के कारण भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो ये जो पितृपक्ष है, इसमें पितृदोष को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्या करना चाहिए, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हम आपको इसकी बहुत अच्छी और सटीक जानकारी देंगे। मित्रों, पितृपक्ष क्या है? वर्तमान में जो 2022 है, हम उसकी बात कर रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलेगा। पितृपक्ष का हिंदू और सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इन दिनों 3 प्रकार की, जनरली 4 या 3 प्रकार की क्रियाएं हैं, विशेष रूप से की जाती है। बिल्कुल ध्यान से सुने आप लोग। पहला है श्राद्ध, दूसरा पिंडदान, तीसरा तर्पण और पंचबली। पंचबली मीन्स हम 5 प्रकार का भोज निकालते हैं, जिसमें हम गाय, कौआ, चींटी, श्वान और देव के लिए इस प्रकार 5 प्रकार का भोजन हम निकालते हैं। इसे पंचबली के नाम से जानते हैं। तभी हमने आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार और ध्यान से सुने। श्राद्ध करना रहता है, दूसरा पिंडदान करना रहता है, तीसरा तर्पण और पंचबली। 5 प्रकार का भोजन हम निकालते हैं जिससे जीवात्मा को वह भोज मिले और हमारे ऊपर जो पित्त दोष लगा हुआ है वो शांत हो और हमें हमारे जीवन में उन्नति मिले, सुख प्राप्त हो, हमारा जीवन अच्छा हो जाए, यह हम उनसे कामना करते हैं। हम आपको पितृ दोष के बारे में बताया हमने आपको, और पितृपक्ष में यह पितृदोष दूर किया जाता है। यह एक बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड होता है जिसमें आप पितृदोष को समाप्त कर सकते हैं, पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। इसको पितरपक्ष, महालय, 16 श्राद्ध, अपर पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह जनरली 16 दिन की अवधि होती है, जो वर्तमान में 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगी। यह पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अमावस्या पर समाप्त हो जाएगी, जिसमें हिंदू सनातनी लोग अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनका श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं। यह इस प्रकार की क्रिया होती है। इसमें क्या किया जाता है? पितृपक्ष में हम करते क्या है? पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, ब्राह्मण भोजन और पंचबली कर्म किया जाता है। श्राद्ध पक्ष एक ऐसा पीरियड है जिसमें हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको इस पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे कौन से काम नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें कलह नहीं करना चाहिए, अपने घर परिवार में झगड़ा नहीं करना चाहिए, बच्चों और अपनी स्त्रियों को नहीं डांटना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो श्राद्ध के लिए हम भोजन बनाते हैं, उस भोजन में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे उसमें अत्यधिक मिर्च मसाले का प्रयोग ना करें, मांसाहार बिल्कुल ना यूज करें, भटा, बैगन, प्याज, लहसुन,
बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चने आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हमें किसी प्रकार के जो साधु संत हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अब हम और बताते हैं आपको और क्या करना चाहिए इन दिनों में। हमें ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा हमें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पितृ रुष्ट होते हैं और उनका हमें पर्याप्त आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो पाता है। कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, शादी, सगाई, मुंडन नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश आदि नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि जो श्राद्ध कर्म है वो कौन कर सकता है। तो श्राद्ध कर्म में सबसे पहली बात यह है, पिता का श्राद्ध पुत्र करता है, और यदि पुत्र नहीं है, पुत्र के ना होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। यदि पत्नी नहीं है तो फिर उसका सगा भाई करेगा। यह श्राद्ध का नियम है। या यदि एक से अधिक पुत्र हैं तो उसमें सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध कर सकता है। श्राद्ध करने के लिए सभी लोग एक जगह एकत्रित हो सकते हैं और श्राद्ध करें। एकत्रित होकर एक साथ करें तो इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा करना चाहिए। अब श्राद्ध करने के लिए एक समय है। श्राद्ध कब करें ये हम आपको बताते हैं। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है दोपहर का समय, जिसे कुतुब काल कहते हैं, और रोहिणी काल भी बहुत श्रेष्ठ है। इस पे आप श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तो ये बहुत ही लाभप्रद होता है और बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। प्रातःकाल, सायंकाल या रात में किया गया तर्पण पिंडदान पितरों के लिए नहीं जाता है और वह ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितृ रुष्ट होते हैं। दोनों संध्या कालों में पितृ दान तर्पण आदि नहीं किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और जो पंचबली क्रिया है वो कैसे की जाती है। हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तर्पण की। तर्पण के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसका अर्थ होता है तृप्त करना या किसी को संतुष्ट कर देना। तर्पण के द्वारा हम अपने पितरों को जल देकर उन्हें संतुष्ट करते हैं। यह एक प्रकार का पितरों को मुक्त करने की क्रिया होती है। इसमें हम जल लेते हैं और जल में हम जो काला तिल, फूल और इसको मिश्रित करके, उसमें गंगा जल भी ले सकते हैं अपन, मिश्रित करके हम इसको हाथ में एक कुश की पैंती पहने, और जैसे कुछ ब्राह्मण लोग हैं तो अपने जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखें, उस पर एक गमछा भी रख सकते हैं, और सफ़ेद वस्त्रों का धारण करके हमें दक्षिण मुख की ओर अभिमुख होकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण के विशेष कुछ मंत्र हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम अभी जनरल आपको इसका परिचय दे रहे हैं। तो दक्षिण मुख होकर आप तर्पण करें। तर्पण करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारा अंगूठा है और तर्जनी उंगली है उसके मध्य का स्थान है, इसे तीर्थ पर्व कहते हैं। तो इस तीर्थ पर्व से ही जल तर्पण का गिरना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ उसे ले सकें और वह संतुष्ट हो सकें। इस प्रकार हमें तर्पण की क्रिया करना चाहिए। अब हम बताएं कि अब हमें पिंड दान कैसे करना चाहिए। पिंड दान के लिए पहले हमें पिंड तैयार कर ले। पिंड तैयार करने के लिए आपको हम बताएं, चावल को गलाकर पीस ले, उसमें दूध, घी, गुड़, शहद
आदि मिलाकर उसे एक पिंड के रूप में बना लें और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यह पितरों को अर्पित किया जाता है। फिर उन्हें एकत्रित करके जल में प्रवाहित किया जाता है। इस प्रकार पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों तक का उद्धार किया जा सकता है। अब हम आपको ब्राह्मण भोजन के बारे में बताते हैं। जो भी तिथि है, जिस दिन भी हमारे दादा हैं या पिताजी हैं या परदादा हैं, वो तिथि आपको याद हो कि इस तिथि को वो शांत हुए हैं, तो उस तिथि के दिन श्राद्ध कर्म के साथ ब्राह्मण भोजन किया जाता है। तो ब्राह्मण के भोजन में हम आप विशेष पकवान बता रहे हैं जो आपको बनवाना चाहिए, जैसे खीर, गाय के दूध की खीर, और आप उसमें गिलकी की सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। और हम आपको एक चीज़ और बता रहे हैं कि उड़द के दाल के आप कुछ भी या पकोड़े बनवा लें या बड़े बनवा लें। इस प्रकार के 3 चीज़ का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष लाभ होता है। ब्राह्मण भोजन यदि आप नहीं करवा सकते हैं तो आप उनको कच्चा अनाज भी दान कर सकते हैं, और जो आपके पास दान दक्षिणा हो वो आप कर सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप उनको फल दे दें और कुछ दक्षिणा दे दें। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप गाय को फल या चारा खिला दें। इतना आप कर लें तो इससे भी आपको श्राद्ध कर्म का लाभ मिल जाएगा। अब हम आपको अन्य जो लास्ट प्रक्रिया है उसके बारे में बताते हैं। अब आप देखें, हमने आपको बताया था पंचवली क्रिया। पंचवली क्रिया में हम 5 प्रकार का भोजन केले के पत्ते या आप तुरई के पत्ते में निकाल के रख सकते हैं। हम आपको बताते हैं। पहला है, जो गाय के लिए हम भोजन निकालेंगे वो आप निकाल के अलग रखें। फिर आप कुकुर मतलब स्वान के लिए, कुत्ते के लिए आप भोजन निकालें, वो आप निकाल के अलग रखें। फिर कौवे के लिए आप भोजन निकाल के अलग रखें। और फिर हमारे देव के लिए अलग से भोजन निकालें। और चींटियों के लिए विशेष रूप से भोजन आप निकालें। इस प्रकार 5 प्रकार का भोज थाली या 5 थाली आप अलग निकाल के यह आप दें। ऐसा करेंगे आप तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार हमने आपको पितृपक्ष में करने के लिए 4 चीज़ें बताई थी। जनरली विशेष रूप से तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और पंचवली की क्रिया, जिसमें हम 5 प्रकार के भोज पदार्थों को जीवों को देते हैं। तो मित्रों, आज हमने आपको विशेष जानकारी दी, वो आपको कैसी लग रही है कृपया कर कमेंट्स करके बताएं। अब आपने सोचा होगा कि इतनी सारी बातें बताइए आपको पितृपक्ष में, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, हम ये क्यों करें। यदि आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं कि यदि आपको समझ में आ रहा है कि यदि हमारे परिवार में कोई अचानक ख़त्म हो गया है या कोई दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु हो गई है, यदि हमारे परिवार में कोई लंबी समय से बीमार रहता है, बीमारी जा नहीं रही है, यदि हमारे परिवार में, यदि किसी के परिवार में विकलांग बच्चे या अनचाहे बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, यदि किसी के बच्चे उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ लें कि उनके यहाँ उनको पितृदोष है। उनके पितृदोष के कारण ये सब देखने को मिल रहा है। ठीक है। और किसी को विवाह नहीं हो पा रहा है, गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, परिवार में आपसी मतभेद बने रहते हैं, बुरी आदतें या बुरी लत में किसी के बच्चे फंसे हैं, परिवार में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो ये सब बात आप समझ लें कि यह पितृदोष के लक्षण हैं। पितृदोष
हो सकता है, धन की कमी बनी रहती है, ये सब आप समझें, ये पितृदोष के कारण होता है। तो पितृदोष से मुक्ति के लिए, पितृदोष से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष ही एक ऐसा समय है जहाँ पर आप तर्पण, पिंडदान, दान आदि के द्वारा इस पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सभी को जो सनातनी हैं, हिंदू धर्म अवलंबी हैं, उन्हें पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान आदि करना चाहिए, जिससे उनका जीवन सुखमय हो और उन्हें अपने जीवन में उन्नति हो सके। मित्रों, आज हमने जो आपको जानकारी दी, आपको कैसी लग रही है, कृपया कर कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल चतुर्वेदी एजुकेशन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।